एपिसोड में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का भेद का स्वागत है। मैं हूँ अनंत और मैं हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ज्योति प्रकाश भाई, और आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म के महत्व के ऊपर। तो भाई आज ये जो मेरा लाइव दिख रहा है, पर इसमें थोड़ा सा फेस थोड़ा सा वीक, मतलब ब्लैकिश दिख रहा है। ये यूट्यूब की गलती है, अभी तक उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया है और इसकी वजह से ही मेरा फेस थोड़ा काला दिख रहा है। वैसे नॉर्मल वीडियो बढ़िया दिखती है, वो भी हमें पुराने वर्जन में लाइव करनी पड़ती है। तो यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म भी अभी तक अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं। और आज हमारे साथ ज्योति प्रकाश भाई जुड़ने वाले हैं और कुछ ही मिनट में आ गए, रिक्वेस्ट आ गया है, अभी हम उनसे उनके साथ जुड़ने वाले हैं। तो वेट करते हैं। यस, आ गए। शांति, परम परम शांति। परम कैसे हैं भाई? परम परम शांति। बस बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बापूजी के इस YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ ज्योति प्रकाश भाई है और उनके काफी सारे वीडियोस बापूजी की चैनल पे और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की हमारी दूसरी YouTube चैनल पे है। इस चैनल पे तो बापूजी के इसी चैनल पे तो उनका स्पेशली प्लेलिस्ट बनाया गया है और काफी सारे वीडियोस भी रखे हैं। तो भाई जी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जैसे हमारी बात हुई थी, तो आज क्या महत्व की बात करने वाले हैं सनातन धर्म के ऊपर। हाँ, एक्चुअली आज जो टॉपिक है बहुत भास्ट टॉपिक है। सनातन धर्म जो है उसको समझना और उसके बारे में तैयारी भी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल। इस समय में जो आज के जो समय के महत्व, जो जैसे बापूजी का भी रिसेंटली एक बहुत बढ़िया वीडियो आया, जो जी। राम जी की जो स्थापना हो रही है अयोध्या में। तो उसी सिलसिले में हम आज चर्चा करेंगे कि ये जो सनातन धर्म कितना स्ट्रगल किया है 5000 साल से, मतलब इतना जो उसका अस्तित्व भी कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो सनातन है। वो उसको राइट। कोई बीच में दब गया, इतने सारे धर्म आए। तो आज एक ब्रॉड टॉपिक है, इसको हम सारे चीज के साथ लिंक करेंगे, जो हमारे जो क्या हिस्ट्री में जो जो होते आया है, कितने धर्म आए, फिर वो लोगों के ऊपर कैसे कैसे प्रभाव डाला, और जो हमारे जो ओरिजिनल जो इस ब्रह्मांड की धर्म है, जिसको हम आज आदि सनातन धर्म भी बोलते हैं, कुछ उसका वैदिक धर्म भी बोलते हैं, उसका नाम है। और साधारण में तो ऐसे हिंदू धर्म बोल देते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो इस ब्रह्मांड की जो हम जो उसका जो ज्ञान है वेदों में है। एक्चुअली इस ब्रह्मांड के जो जितने भी रूल है, इस ब्रह्मांड जी। में रहने का, आत्मा की सर्जन विसर्जन, ये सारे रूल हमारे वेदों में है। तो इसलिए इसको वेदों से जो जीवन शैली है, इसलिए इसको वैदिक धर्म कहा जाता है। तो 4 वेदों से ये आया था। लेकिन समय के हिसाब से हम देखें तो ये जो 5000 साल की डेवलपमेंट है, जैसे महाभारत के बाद की बात है। और सबसे जो पहले जो धर्म स्थापना हुआ था, वो आप यूट्यूब में भी ढूंढेंगे या नेट पे भी ढूंढेंगे या बापूजी के वीडियो में, सबसे पहले धर्म आया था, पारसी धर्म आया था। वो बहुत पहले स्थापित हुआ था। उनका जो धर्म है, पारसी धर्म जो था, वो हिंदू धर्म के बहुत ही मिला जुला था। आज के समय में तो पारसी बहुत कम बचे हुए हैं, ज्यादा तो पारसी है नहीं। मैं देख रहा था कि हार्डली 1 लाख या 2 लाख पारसी हैं। वो भी इंडिया में ही ज्यादा है, करीब 60,000 इंडिया में ही है, बाकी बाहर कुछ है नहीं। और वो भी शांति प्रिय थे। पारसी लोग बहुत शांत रहते हैं, वो ज्यादा कोई दूसरे को, मतलब जो है, जैसे बाकी धर्म इतना एग्रेसिव है। और उसके बाद बोलते हैं 4000 साल पहले यहूदी धर्म, जिसको हम जुदाइज्म बोलते हैं, यहूदी धर्म आया। वो अब्राहम करके उन्होंने स्थापन किया था, वो धर्म गुरु थे जो भी धर्म स्थापना किए थे। तो आज जो जो वहां पर है जेरूशलेम में, जो इसराइल है, इसराइल, वहां पर यहूदी रहते हैं। बेसिकली वर्ल्ड में जितने भी यहूदीज हैं, सारे इसराइल में ही हैं। और ये सबसे पुराना धर्म में माना जाता है, 4000 साल पहले। और उनको, उनका जो एक बाइबल था, बोलते हैं हेब्रू बाइबल। तो उसको बापूजी भी वीडियो में बताए हैं, उसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं। जो आज के डेट में जो बाइबल है क्रिश्चियनिटी में, उसको न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं। हाँ तो जी। न्यू टेस्टामेंट में बेसिकली जीसस क्राइस्ट का जीवन के ऊपर लिखा गया है। और उससे हम्म। पहले जो लिखा गया है, वो
ओल्ड टेस्टामेंट है। तो वो 4000 साल पहले जो जुदाइज्म था, वो जो यहूदी थे, वो इतना पुराना है। फिर आया आपका जो 2500 साल पहले बुद्धिज्म आया। बुद्धिज्म तो भारत में प्रभाव ज्यादा था, और बुद्धिज्म का प्रभाव इतना बढ़ गया कि लोग वैदिक धर्म को छोड़ने लग गए। तो बुद्धिज्म। वैदिक धर्म का, हाँ, बुद्धिज्म से। और बुद्धिज्म क्या है कि बुद्धि के लेवल पे बात किया गया और साधारण बातें किया गया, और वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया वो सारे चीजें। और उस समय क्या हो गया कि जो हमारे सोसाइटी में ऐसे अंधविश्वास इतना डेवलप हो गया था, लोगों के अंदर जो है ना, एक उनको प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलने से उनको वैदिक धर्म से एक दूर चले गए थे। और उस समय बुद्धिज्म का जो बौद्ध का जो मतलब आविर्भाव हुआ था, तो लोगों ने, और वो थोड़ा सहज था, तो लोगों ने उसके प्रति बहुत अट्रैक्शन हुआ। तो एक टाइप ऐसा हुआ कि बुद्धि बौद्ध आने के बाद वैदिक धर्म खत्म हो गया था। लगभग भारत में तो वैदिक धर्म का एक टाइप का लुप्त हो गया था। फिर उस समय शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ था। शंकराचार्य ने फिर जो वैदिक धर्म को फिर स्थापना किए थे उन्होंने। जो और वैदिक धर्म को एकता करने के लिए उन्होंने 4 धाम का जो स्थापना किए थे। जो 4 धाम आज हम देखते हैं, जो द्वारका है, रामेश्वरम है, और वहां पर बद्रीनाथ है, और जगन्नाथपुरी है। ये 4 धाम की स्थापना करने का एक ही मतलब था कि जो भारत में जो 4 प्रांत में जो लोग हैं, 4 दिशा में जो लोग हैं, क्योंकि बद्रीनाथ पूरा नॉर्थ में है, रामेश्वरम पूरा साउथ में है, और द्वारका पूरा वेस्ट में है, और जगन्नाथपुरी पूरा ईस्ट में है। पूरा सारे हिंदुओं को एक एक करने के लिए उन्होंने 4 धाम की स्थापना किए थे। और उनमें बहुत बड़े, उनमें बहुत सोच बहुत बड़ी थी उस टाइम, क्योंकि वो उनको पता था कि जब हिंदू एक नहीं होंगे तो ये वैदिक धर्म का महत्व नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि हिंदू धर्म में इतने पंथी आ गए, इतना ग्रुप बन गए कि लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट आ गया। कोई विष्णु को पूजा कर रहा है, कोई शिव को पूजा कर रहा है। तो इन्होंने वो स्थापना किया कि उन्होंने जो क्या बोलते हैं, अद्वैत मत का स्थापना किया, जब ब्रह्म से सब कुछ निकले हुए हैं। और ये जो जितना भी कॉन्सेप्ट है, हम ब्रह्म विष्णु को भी करके पूजा करके हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। हम शिव जो की पूजा करके भी ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और 4 धाम का जो लक्ष्य था, जो हमारे हिंदू शास्त्र में है, धर्म अर्थ काम मुख्य। मतलब वो 4 धाम का पर्पस ऐसे था। धर्म मतलब जो वो जगन्नाथपुरी में उसको धर्म की पालना किया जाता है। बोलते हैं कि मनुष्य शरीर का धर्म है कि वो उसको भूख ही लगता है, उसको खाना खाना चाहिए। इसीलिए जगन्नाथपुरी में लोग बोलते हैं कि प्रसाद, वहां कोई उपवास नहीं रहता, जाते ही मतलब वो प्रसाद खाना ही पड़ता है। वहां उपवास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बोलते हैं कि अच्छा। मनुष्य को भूख लगता ही तो खाना ही चाहिए, क्योंकि ये शरीर का धर्म है। फिर बिल्कुल। अर्थ है, अर्थ रामेश्वरम को अर्थ माना जाता है। जो बोलते हैं कि जो वहां तो शिवलिंग को पूजा किया जाता है, शिव जी को पूजा किया जाता है। तो बोलते हैं कि जो पूरा जिसको वैराग्य है, शिव जी को वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। जो वैराग्य है वो सबको सब कुछ दे सकता है। तो इसीलिए शिव जी को अर्थ का मतलब, इसीलिए अर्थ की जिसको चाहिए तो वो रामेश्वरम जाता है। और काम के लिए बोलते हैं कि हाँ। एक क्वेश्चन आया था, हमारे भाई ने हम्म। डिलीट कर दिया, पर उनका ये कहना था कि बेहद बेहद के ज्ञान को आप ये वेद उपनिषद शास्त्र से किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं या किस तरीके से उसको मैच कर सकते हैं? बेहद देखो, के ज्ञान बेहद को की किस ज्ञान, तरीके से बदल सकते हैं? हाँ, हाँ जी। बेहद की ज्ञान जो है ना, बेहद की ज्ञान बहुत ऊंची ज्ञान है। जी। ये ज्ञान को तो, बेहद की ज्ञान को समझने के लिए आपको बहुत बहुत लेवल पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि बेहद हुँ, की ज्ञान को आपको वेद शास्त्र जो है सिर्फ इस ब्रह्मांड की ज्ञान है, उससे ऊपर की बिल्कुल। ज्ञान है ही नहीं। हुँ, लेकिन आप हुँ, ब्रह्मांड की ज्ञान को नहीं समझेंगे तो बेहद की ज्ञान को आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि पहले आप हुँ, एक एक ब्रह्मांड के विज्ञान को समझना पड़ेगा। जो वेद हुँ। शास्त्र की जो ज्ञान है, ये हमारे ब्रह्मांड की विज्ञान है। जी। मतलब जो चारों वेद में जो इस ब्रह्मांड की आत्माओं का कैसे सर्जन हुआ, कैसे विसर्जन पूरा हुआ, हिस्ट्री है, हिस्ट्री। पूरा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। हुँ, तो बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ इस ब्रह्मांड की है। और हाँ। बेहद जो है, बेहद तो इस मतलब बेहद का तो
मतलब वो तो इतना ऊंची चीज है कि उसको यहाँ विस्तार में बताना, जो बापूजी के इतने सारे वीडियो हैं। तो हम्म आप ब्रह्मांड के ऊपर महाब्रह्मांड है, महाब्रह्मांड के ऊपर परम महाब्रह्मांड है, और हर हर लेयर पे नियम है। जैसे महाब्रह्मांड का अपना नियम है, परम महाब्रह्मांड का अपना नियम है। हम्म तो मैं ऐसे इसको शॉर्ट में यही समझ आ रहा है और समझाना भी यही चाह रहा हूँ कि जहां पे आपकी ब्रह्मांडों की गिनती खत्म होती है, विजिबल आई वाले, हाँ। ये साइंस के ब्रह्मांडों की गिनती खत्म होती है, वहां से बेहद शुरू होता है। बेहद राइट। शुरू हो जाते हैं। जैसे हाँ। आज ग्रुप के अंदर हमने एक वीडियो डाला था जो रामानंद सागर के महाभारत का था, आपने देखा होगा, जिसमें वो हम्म महात्मा जी बता रहे हैं कि 10 कला के ऊपर क्या है, 14 कला के ऊपर। हम्म। मतलब वो बहुत अच्छी बात थी कि कलाओं पे की किसी ने अगर बात की है तो ये शायद रामायणी का ये पार्ट था जिसमें कला के ऊपर बात की गई, आत्मा की शक्ति के ऊपर बात कही गई कि भाई अगर हम्म। ज्यादा कला का पावर होगा तो ये शरीर रहेगा ही नहीं। मतलब इतनी मस्त बात हाँ उन्होंने बोली। तो ये एक प्रूफ है कि ये अव्यक्त दुनिया के बारे में एक बात बताई गई जो कि अभी तक कहीं हाँ नहीं सुनने को मिली। हाँ। आप बताइए। कला मतलब आत्मा की पावर है। तो बिल्कुल। वो आत्मा की पावर के बारे में सिर्फ हमारे शास्त्र में बताया गया कि कृष्ण 16 हम्म कला के थे, और हम्म, राम जी को 12 कला या 14 कला के थे। तो जी। इस लेवल की बातें और किसी जगह पे बताया नहीं गया, मतलब और किसी धर्म में ये सब है ही नहीं। हाँ जैसे और हम अलग धर्म में जाएं, चाहे वो यहूदी है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे इस्लाम है, उन्होंने ये सब के बारे में बात नहीं की है। इन्होंने जो हम्म हमारे वेद शास्त्र में, वेद शास्त्र का महत्व इसलिए है कि जब आपकी फंडामेंटल जो बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो आप आगे पढ़ नहीं सकते। जैसे हम ये पढ़ने के ब्रह्मांड के लिए नियम जो, समझने पड़ेंगे ना, नियम हाँ समझेंगे। फिर ये हाँ विज्ञान है, ब्रह्मांड में किसके साथ क्या हुआ, अगर भगवान भी आ गए हाँ तो क्या हुआ है, देवता भी आ गए तो उनके साथ क्या हुआ, मनुष्य का क्या होता है, कैसे गति होती है, कैसे जीवन, कैसे मृत्यु, कहाँ होता है, क्यों होता है, थियरी ऑफ कर्म समझना, लाइफ आफ्टर डेथ समझना, ये सभी कुछ तो आप यहीं से तो सीखेंगे। नहीं तो आपकी यही कोई सीखना भी है। कंसेप्ट कभी भी हाँ, क्लियर नहीं होगी। क्योंकि ब्रह्मांड एक मॉडल है। ये यहाँ पर जो घट रहा है, वो महाब्रह्मांड में भी उसके बड़े आकार में घट रहा है, परम महाब्रह्मांड हम्म में और बड़े आकार में घट रहा है। तो आपको बेसिक हम्म चीज को समझने के लिए ब्रह्मांड के रूल को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर स्थूल है, यहीं पर सूक्ष्म है, यहाँ पर हम्म कारण जगत भी है, यहीं पर परमधाम भी है। ये हम्म ब्रह्मांड में सारे चीज है। और ये ब्रह्मांड में आत्माएं ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हर हम्म चीज यहीं पर हो रहा है। मतलब जैसे हम विज्ञान में कभी कभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं, ये ब्रह्मांड ऐसा हाँ जी। मॉडल है। हाँ। हम्म तो अब जैसे महाब्रह्मांड में जाएंगे, महाब्रह्मांड में वहां भी रूल है, लेकिन जब हम हम्म ब्रह्मांड को ही नहीं समझेंगे तो महाब्रह्मांड को कैसे समझेंगे। जैसे हम्म, बहुत लोग, क्या होता है, मैं देखा इस्कॉन में कभी कभी वो महाविष्णु की बात करते हैं, हाँ लेकिन हाँ बिल्कुल उनको करते हैं। समझ नहीं आता है। अरे महाविष्णु कौन है, महाविष्णु हम्म कहाँ है ना, वो परम महाब्रह्मांड क्या है। क्योंकि आप जब तक हम उस चीज को नहीं जानेंगे तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं लगा सकते हैं। हमारा तो हम्म ध्यान भटक जाएगा। तो आप विष्णु के ऊपर ध्यान लगाओगे कि महाविष्णु के ऊपर ध्यान लगाओगे, इसलिए इस जो ब्रह्मांड के ज्ञान को पहले समझना बहुत बहुत जरूरी है। हम्म और वेद शास्त्र तो फंडामेंटल है। जो हम हम्म ब्रह्मास्मि का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे शास्त्र में है, हमारे वेद में है। जो यजुर्वेद में है, अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद में है। वो जो चार महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये मतलब ये आत्मा की बेसिक है। आत्मा जब हम्म तक इस चारों वाक्यों को समझ नहीं जाता, तब वो हम्म ऊपर के ज्ञान को भी समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए हम्म मतलब ये सब जो इवोल्यूशन हुआ, जो क्या है, हमारे जो वैदिक शास्त्र था उस टाइम, तो वो तो सारे ये अभ्यास कर रहे ही रहते, जो हमारे वेद की जो ज्ञान को सारे अभ्यास कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जो बाकी धर्म आने लगा, और ये जो हम्म द्वैत अद्वैत अद्वैत का कॉन्सेप्ट जो है, वो इतना उसको तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे जो सांख्य शास्त्र क्या बोल रहा है, वो द्वैत के ऊपर जा रहा है। लेकिन फाइनली आप देखेंगे द्वैत अद्वैत में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम्म उसको समझना बहुत मुश्किल है। वो जैसे हम्म ब्रह्म सूत्र बोल रहा है कि सर्व खलविदम ब्रह्म, मतलब सब कुछ ब्रह्म से आया। हम्म लेकिन सांख्य शास्त्र क्या बोल रहा है, पुरुष और प्रकृति, पुरुष हम्म मतलब ब्रह्म स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, प्रकृति जड़ है। तो ये, और ब्रह्म सूत्र बोला कि नहीं, पुरुष प्रकृति कुछ नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है। तो अच्छा। हम ऐसे, हाँ, ऐसे हम समझने जाएं तो
उसमें डिफरेंस है। वो सांख्य शास्त्र क्या बोल रहा है, जे आप जो दृश्य देख रहे हैं, जो बाहर पहाड़ है, ये है, प्रकृति है, उसको कैसे आप ब्रह्म बोल सकते हैं? वो तो प्रकृति है, उसमें कोई चेतन शक्ति थोड़ी है। बराबर है। लेकिन हम और गहराई में जाएं तो इवन हम बहुत ज्यादा गहराई में जाएं और ज्यादा सूक्ष्म में जाएं, नदी में भी चेतन है, पहाड़ में भी चेतन शक्ति है ना, पहाड़ के अंदर भी ऊर्जा है, नदी के अंदर भी ऊर्जा है। तो ऐसे हम बिल्कुल। समझे तो सब कुछ ब्रह्म है। और इवन हर एटम में शक्तियां हैं, वो शक्ति कहाँ से आए? तो वो सारे तो ब्रह्म की शक्ति है। तो हम जैसे उस हिसाब से समझें तो सब कुछ ब्रह्म है, और उस हिसाब से देखें, सांख्य के हिसाब से देखते हैं, तो हाँ, वो बात भी सही है। एक तो ब्रह्म है और एक प्रकृति है। तो पुरुष के सानिध्य में प्रकृति रह के पूरा ये कार्य जगत, मतलब ये जो दृश्यमान संसार बन जाता है। तो ये सारे चीज का जो डिस्क्रिप्शन है, वो इतना सुंदर वर्णन है हमारे वेद शास्त्र में। तो एक आत्मा को ज्ञान की अनुभूति हो जाता है। फिर वो जब उसका एकाग्रता बढ़ जाता है, फिर जब वो उसमें ध्यान लगाता है, तो फिर वो फिर बेहद की ज्ञान में चला जाता है। बेहद की ज्ञान तो बहुत ऊंची लेवल की ज्ञान है, क्योंकि वेद शास्त्र समझ जाएगा, फिर धीरे धीरे वो बेहद की ज्ञान में अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेसिक चीज क्लियर नहीं होगा तो फिर उस चीज में बहुत डाउट रहेगा। यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बाकी धर्म आने लगे, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि हमारे जो वैदिक धर्म का बेसिक है, तो मतलब हम सब मानते हैं कि हम ब्रह्म समान हैं, और उसी की अभ्यास करते थे। जो पहले जो मुनि ऋषि इसी चीज के अभ्यास करते थे। लेकिन जैसे जैसे बाकी धर्म आने लगा, जैसे चलो ये यहूदी आने लगा, कि क्रिश्चियनिटी आने लगा, क्योंकि वहां उन्होंने क्या बोला कि गॉड इज लाइट। वो उन्होंने परमात्मा, जो उनका जो हम्म। सर्वशक्तिमान जो भी है, उनसे वो अपने आप को अलग मानने लगे। क्योंकि हम्म। हमारे धर्म में, हमारे जो सनातन वैदिक धर्म में, हम अपने आप को ब्रह्म समान मानते थे। लेकिन वहां पर हम्म। वो जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, वहां पर वो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ब्रह्म से अलग हैं। गॉड हम्म। इज लाइट। वो भगवान ऊपर है, हम नहीं है, हम उनके जैसे नहीं है। हम हम्म। पैगाम्बर आने लगे फिर। पैगाम्बर मतलब हम्म। मैसेंजर आने लगे। क्योंकि मैसेंजर है। हमारे जो हम लोग पैसेंजर मैसेंजर नहीं बोलते, हम अवतार बोलते हैं। हम बिल्कुल। बोलते हैं कि नहीं, उसी का अंश आया है। इतना जी। मतलब सोच में डिफरेंस आ गया। फिर जब धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे अज्ञानता फैलने लगा, जैसे बाकी धर्म धीरे धीरे आने लगे, जी। लोगों के अंदर तमो प्रधानता बढ़ने लगा। तो हाँ फिर भक्ति का क्रिएशन हुआ। भक्ति जी जी जी, बोलते रहिए। हम अपने हाँ, हम अपने आप को उनसे अलग मानने लगे। हाँ अलग जी, हाँ जी। मानने से हम उसके साथ जब मिलने के लिए कोशिश किए, तभी वो भक्ति का कॉन्सेप्ट आया। जी जी। एक्चुअली मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, जो भक्ति का जो मतलब क्या है। जी जी। भक्ति है विभक्ति का ऑपोजिट। जी। हाँ जी, हाँ जी। विभक्ति मतलब क्या है? हुँ। डिवीजन। डिवीजन मतलब जब हम अलग हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम जब अलग हो जाते हैं परमात्मा से, तभी हाँ हम जी। उसको मिलने की जो कोशिश करते हैं, जो इच्छाएं होता है, वो भक्ति बोलते हैं। तो हुँ। इसीलिए भक्ति में क्या हुआ कि उन्होंने परमात्मा से अपने आप को अलग माना। अलग मान हुँ, के हुँ, जो हुँ, हुँ। पूजा की पद्धति शुरू हुआ, क्योंकि वो मूर्ति में, मतलब वो जो जिस फोटो में उसको भगवान मानने लगा, वो अपने आप को भगवान नहीं मान रहा है। वो अपने आप को हुँ, ब्रह्म स्वरूप नहीं देख रहा है, इसलिए वो अलग मान रहा है, तो वो उनको हुँ, पूजा करने लग गया। तो हुँ, इसलिए भक्ति जो है, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ। लेकिन पहले वो ब्रह्म स्वरूप करके ब्रह्म की उपासना करते थे। अहम हुँ, ब्रह्मास्मि की अभ्यास था। लेकिन धीरे धीरे जब अपने आप को अलग मानने लगे, नहीं, हम तो ब्रह्म है ही नहीं, हम उनसे अलग हुँ, हैं। फिर वो उस टाइम भक्ति का डेवलप हुआ। तो भक्ति का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आने लगा। वो भी तब आने लगा जब बहुत सारे धर्म आने लगे। तब उन्होंने ऐसा जो हमारे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा कि परमात्मा जो है, जो भी ऑलमाइटी है, वो बहुत अलग है, वो हमसे बहुत दूर है, हम उनके हुँ, जैसा बन ही नहीं सकते हैं। हमें तो सिर्फ उनकी आश्रय लेना चाहिए, और उनकी इच्छा से हम चलेंगे। जैसे इसलिए सब लोग बोलने लगे,
परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो ये क्या है कि मनुष्य में धीरे-धीरे वो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। आत्मा में जैसे-जैसे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, वो भी ज्ञान के अभाव में कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे खत्म होने लगा। तभी ये भक्ति मार्ग आने लगा। भक्ति भी जो सच्चा भक्ति जो है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज के डेट में तो उतना भी नहीं है, क्योंकि वो भक्ति मतलब उनकी चाहत है। भक्ति मतलब वो जब आत्मा महसूस करता है कि मैं उससे अलग हो गया हूँ, तभी उसके अंदर भक्ति जागृत होता है। लेकिन उतना फील होना चाहिए कि आत्मा को फील होना चाहिए कि मैं अपने रचयिता से अलग हो चुका हूँ या मैं अपने जो सोर्स से अलग हो चुका हूँ, तब वो भक्ति करता है। भक्ति इसलिए करता है कि उसके मन में एक दर्द, मतलब जो बोलते हैं ना, एक एक बिछड़ने का भाव आ जाता है। वो बिछड़ने का भाव ही भक्ति, जैसे मीराबाई की बात करें तो उनमें वो दिखता था, मतलब जो वो बिछड़ गए हैं, कृष्ण से बिछड़ गए हैं, तो वो भक्ति के रूप में प्रकट हो रहा था। तो भक्ति भी बहुत अच्छा है, लेकिन सच्चा भक्ति करने वाला भी आज कोई है नहीं। तो इसीलिए भक्ति का जो फल ज्ञान है, जो सच्चा भक्ति है उसको तो ज्ञान मिलता ही है, बिना ज्ञान का रहेगा नहीं। लेकिन जो बाकी धर्म इस बीच में आए, तो वो धर्म में उन्होंने दूसरे टाइप का ज्ञान देने लग गए। उन्होंने भगवान को जो है अलग कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, ऊपर रहते हैं, और उनका मैसेंजर आने लगे। फिर मैसेंजर आके उन्होंने बोला कि ये करो, वो करो, तो फिर वो सब जितना रिचुअल्स वहां से स्टार्ट होने लगा। तो फिर उसके बाद जो भगवत गीता में आया, भगवत गीता में क्या हुआ कि बाकी सब ग्रंथ में बोला कि क्रिश्चियनिटी में बताया गया कि गॉड इज लाइट, मैं उनका मैसेंजर हूँ। जैसे इस्लाम में भी बताया गया कि मैं पैगंबर हूँ, मैं उनका पैगंबर हूँ। लेकिन भगवत गीता में क्या बताया गया कि भगवत गीता में बताया गया कि मैं ही हूँ, मामेकम शरणम ब्रज, मतलब मैं ही तुम्हारा सारे पाप को, मतलब सारे पाप को खत्म करके लेके जाऊंगा। तो वहां पर ये मैसेज दिया गया कि आप मेरे शरण में आओ, मतलब मेरे से परमात्मा, मतलब परमात्मा खुद बोल रहे हैं। भगवत गीता में परमात्मा, बाकी जगह पे मैसेंजर बोल रहे हैं, यहाँ पर वो परमात्मा खुद बोल रहे हैं कि आप मेरे शरण में आओ। बाकी जगह पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन कौन परमात्मा है। जैसे वैदिक धर्म में ये क्लैरिटी है कि हाँ, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूँ। बाकी धर्म में वो भी क्लैरिटी नहीं कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, वो सारे का क्लैरिटी ही नहीं है। तो तो ऐसे हम देखते जाएं तो मतलब आज के समय में तो इतने धर्म आ चुके हैं कि, और इतने मत आ चुके हैं कि आत्मा के पास जो सच्चा ज्ञान है वो पहुंच ही नहीं रहा है। और जैसे हमारा बेहद की ज्ञान तो वो तो परम सत्य ज्ञान है, लेकिन वो भी अब देखिए, मतलब हम ऐसे देखें तो जैसे आप बीके में देखिए, वो तो वेद शास्त्र को मान ही नहीं रहे हैं। जो जब एक वैदिक शास्त्र को ही नहीं मान रहा है, तो ब्रह्मांड की ज्ञान भी उनके पास पूरा पूरा नहीं है। तो इसीलिए वो एक कल्प को 5,000 साल मानने लग गए। तो ऐसे ऐसे विकृतियां आने लगा, क्योंकि लोग, जैसे जैसे वो ज्ञान कहाँ से आता है, अपने स्मृति से आता है। जैसे वेद को श्रुति कहा जाता है, तो वेद तो पूरा ब्रह्मांड की ज्ञान है, और वेद भी ओरिजिनल वेद आज के डेट में मिलना मुश्किल है। उसमें भी एडिशन अल्टरेशन बहुत हो गया है। और जो आत्माएं जो ज्ञान भी दे रहे हैं, वो अपने स्मृति से दे रहे हैं, मतलब वो अपने रिकॉर्ड, उनके अंदर जो रिकॉर्ड है वहीं से आ रहा है। जैसे मैं एक, मतलब आपको बताऊं, मैं जस्ट अभी थोड़ा पढ़ रहा था, ऐसे बीके के बाणी ही पढ़ रहा था, अव्यक्त बाणी। उसमें 84 जन्म की बात किए गए। मैं वो जब देखा उनका एक 1969 का अव्यक्त बाणी देखा, उसमें वो लिखा है कि ब्रह्मा बाबा के अंदर 84 जन्म के संस्कार है। मतलब आप अच्छा। वो, हाँ, तो उसका मतलब उनके अंदर वो रिकॉर्ड था। जब उन्होंने, जब उनको जो भी इमर्ज किया, एज ए, उन्होंने जब साकार रूप में आए, जो मतलब दादा लेखराज जी, तो जब उन्होंने इमर्ज किया होगा, उन्होंने 84 जन्म का उनका संस्कार होगा, तो उन्होंने वो 84 जन्म के ज्ञान दे दिए, तो उन्होंने वो चीज बताने लग गए। लेकिन वो तो उनकी संस्कार है। तो इसीलिए आज के डेट में जहां भी जो ज्ञान दे रहे हैं, वो अपने अंदर की रिकॉर्ड बता रहे हैं। तो उनमें जितना रिकॉर्ड है, वो जितना रिकॉर्ड इमर्ज कर रहा है, उतना ही वो बातें बता रहे हैं। जैसे कोई आत्मा 5,000 साल पहले ही क्रिएट हुआ है, तो वो तो बताएगा ना 5,000 साल का ड्रामा, क्योंकि उसके अंदर 5,000 साल का रिकॉर्ड है। वो कैसे उसके ऊपर की बातें बताएगा। बिल्कुल तो सही। ये जो चीजें हैं, ये चीजों को साइंटिफिकली आप समझेंगे तो ये जो जितने धर्म भी आया है, उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड बता रहे हैं।
लेकिन हम्म जो वैदिक धर्म है वो तो जब ब्रह्मांड की स्टार्टिंग है उस टाइम का रिकॉर्ड बता रहा है। तो इसीलिए आज के डेट में इवन हमारे वैदिक शास्त्र को समझने के लिए भी ताकत नहीं रख रहे हैं लोगों। और हम्म। उसकी जो महानता जो है, देखिए, जैसे राम और कृष्ण के अवतार सभी विष्णु के अवतार मानते हैं, लेकिन हमसे बेहद की आत्माओं को पता है कि ये ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है। और हम्म जबकि राम जी का एक ही अवतार हुआ, वो भी त्रेता युग में हुआ। लेकिन हम्म जब राम जी के अवतार को जब डिस्क्राइब किया जाता है, हमारे हम्म वेद शास्त्र में डिस्क्राइब किया जाता है, तो उनको हम पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, पूर्ण हम्म ब्रह्म के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। और हम्म सीता माता को मूल प्रकृति माना जाता है जब उनकी हम्म डिस्क्राइब होता है। तो एक हमारे ऐसे रामायण का तो बहुत डिस्क्रिप्शन है। हम देखेंगे रामायण में अध्यात्म रामायण है, कंबन रामायण है, इवन तुलसी रामायण है, और मूल रामायण को तो हम मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण है। इतने सारे रामायण है, कितने रामायण लिखा हो गया होगा उसका पता नहीं, लेकिन हम मूल रामायण तो वाल्मीकि रामायण को मानते हैं। और एक जो इसको योग वशिष्ठ को महारामायण बोलते हैं। योग वशिष्ठ ऐसा है, उसमें वशिष्ठ ऋषि ने राम जी को जो उपदेश दिए थे, तो उसके बारे में है। तो उसको महारामायण इसलिए बोला जाता है कि आत्मज्ञान उसी में दिया गया है। और हम्म जैसे आध्यात्म रामायण क्या है, आध्यात्म रामायण भी बहुत ही बढ़िया रामायण इसलिए है क्योंकि रामायण में जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, वो तो ऐसे स्टोरी टाइप का है जो डिफरेंट इंसिडेंट्स इवेंट्स जैसे जैसे हुआ है। जैसे अयोध्या कांड है, फिर बाल कांड है, वो तो मतलब एक स्टोरी टाइप का है। लेकिन उसमें जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, राम कौन है, सीता कौन है, वो कैसे जो कार्य कैसे कर रहे हैं, वो सृष्टि की रक्षा करने के लिए कैसे अवतार लेते हैं, और अवतार लेने के टाइम पे अवतार कैसे काम करते हैं। जैसे भी सृष्टि में अवतार होता है तो हर पल वो जो पुरुष प्रकृति एक साथ आते हैं। पुरुष मतलब राम जी के रूप में आए, प्रकृति सीता माता के रूप में आए, और हनुमान जी उनके जैसे सेवक के रूप में आए। तो कभी भी अवतार आते हैं धरती के ऊपर एक कार्य करने के लिए, तो वो एक फिक्स्ड मोटिव लेके और फिक्स्ड काम करने के लिए, पर्पस के लिए आते हैं। तो वो सब चीजों को उसमें ब्रह्म स्वरूप कैसे काम करते हैं और प्रकृति कैसे काम करती है, वो सारी चीज को एक्सप्लेन किया गया है अध्यात्म रामायण में। इतना जैसे हमारे जो वेद शास्त्र को आध्यात्म रामायण में समझाया गया है राम और सीता को लेके। वहां पर राम जी को बताया गया है कि पूर्ण ब्रह्म, और सीता जी को मूल प्रकृति के रूप में लेके सारे चीज को बताया गया है। तो इसलिए राम की महिमा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और अभी जो बापूजी ने जो हमें ये जो वीडियो में बताया, 14 कला की उनका जो एक रूप आएगा, और उस वहां पर स्थापित होंगे, उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो इसको भी हमें ये सिर्फ बेहद की आत्मा समझ सकता है, क्योंकि इसका जो सिग्निफिकेंस साधारण जो क्या बोल सकते हैं हम, जो बाहर की दुनिया को बताएंगे तो ये तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। जो वो 14 कला का रूप कहाँ आएगा, क्यों आएगा, विष्णुपुरी से बिल्कुल कैसे बिल्कुल। आएगा, अभी तक कैसे था, ये सब पूरा मतलब आध्यात्मिक विज्ञान है। तो इसीलिए हम्म मतलब सनातन धर्म को समझना और उसको अभ्यास में लाना ये कोई साधारण बात नहीं है। हम्म और इतने समय तक इतने धर्म आया, और हम्म उसका भी जैसे बापूजी के ज्ञान में हम जानते ही हैं सूक्ष्म जगत का कितना बहुत प्रभाव था। उसके बावजूद आज भी सनातन धर्म जागृत है, और वो भी और ऊंचाई में भी जा रहा है। क्योंकि एक जगह पे बापूजी ये भी बताए थे कि जितने भी धर्म है उसमें सबसे सात्विक धर्म सनातन धर्म है। तो हम्म। इतने सात्विक है ये धर्म, को जो सात्विक चीज को कोई कभी खत्म नहीं कर सकता, सात्विक चीज का वो पावर है। क्योंकि वो तो बाकी सही है। धर्म में जो उनका, हाँ, आत्मा में तो रिकॉर्डिंग रहता है तो जाएगा ही कैसे? बार बार अगर हाँ, कोई किसी ने भक्ति भक्ति की है कई जन्मों से, तो हाँ, उसके संस्कार मिट ही नहीं सकते ना। तो हाँ, जब तक वो ऊपर वापस जाएगा नहीं तब तक तो उसका खत्म होने वाला नहीं है रिकॉर्डिंग। तो वो तो धरती पे आगे फिर वही भगवान ढूंढेगा ही धरती पे, कहीं ना कहीं फिर कहीं हाँ, भक्ति मिलेगी तो उसका काम चालू। हम्म हाँ। अच्छा, मैं कल आपका जो वीडियो में देख रहा था, जो कल का जो जी। सेशन था, उसमें कल या परसों था, आपने बता रहे थे कि आप कोई मंदिर का पुजारी बनेंगे तो नेक्स्ट हाँ जन्म हाँ। में कु- आपको, कुत्ता बनना उसका पड़ेगा। मैं आपको उसका पूरा इंसिडेंट में सुनाता हूँ, ये एक्चुअली हाँ रामायण प्लीज में है। प्लीज। तो
अच्छा, क्या है, वाह! हाँ, 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 वो इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मैं जब सुना था आपके बात, तो राम जी को माना जाता था कि वो सबको न्याय देते हैं, है हाँ, ना? बराबर। तो राम जी के पास इवन जानवर भी आते थे न्याय लेने के लिए उस टाइम त्रेता ओह! युग में। दैट्स हाँ, ग्रेट, तो एक बढ़िया। कुत्ता एक दिन आया हाँ, कि हाँ। बोले कि मुझे न्याय चाहिए उनके राम जी के दरबार में। मेरे को वो हुँ, मैं हुँ। बहुत पहले सुना था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये सुन के। तो अच्छा। मतलब कर्म का रहस्य कितना गुह्य है, मैं वहां से समझना हुँ, चाहता था। तो वो हुँ, कुत्ता हुँ, ने हुँ। आकर राम जी को बोला, मुझे न्याय दो, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया।" तो राम जी ने फिर सोचे कि चलो उसको पूछे कि हुआ क्या तुम्हारे साथ? तो हुँ, कुत्ता ने बोला कि वो बोला कि एक ब्राह्मण था, उसके घर के सामने मैं जा रहा था और हुँ, उसने बिना किसी कारण के मुझे डंडे में पीटा, है हुँ। ना? तो फिर अच्छा, तो ब्राह्मण को भी बुलाया गया। अच्छा, उस टाइम में क्या होता था कि ब्राह्मण को भी ये मतलब सजा नहीं दिया जा सकता। मतलब ओके, ब्राह्मण को बहुत उनका समाज में बहुत ऊँची स्टेज था। ऊँचा आना। तो हुँ, हुँ, हाँ, तो ब्राह्मण को पूछा गया कि आपने क्यों इसको बिना कारण का पीटा? तो ब्राह्मण ने बोला कि मैं सुबह से पूजा कर रहा था, मेरे को बहुत भूख लग रहा था, तो खाना नहीं खाया था। तो हुँ। मैंने घर पे खाना मँगाया, तो उसके जो पत्नी जो होंगे वो खाना लाने में लेट किया, तो मन में उसको गुस्सा आ गया था। तो वहाँ एक डंडा पड़ा था, तो कुत्ता को पीट दिया उसी ने, उसके अंदर अच्छा, जो गुस्सा था। अच्छा, तो तो कुत्ता ने बोला, देखो ये बिना कारण मुझे पीटा, मेरा क्या कसूर है? उसको भूख लग रहा था तो मेरे को पीटने की क्या जरूरत है? सही बात है। तो हाँ, तो फिर राम जी कन्फ्यूज हो गए, बोले कि एक तो ब्राह्मण को हम सजा नहीं दे सकते हैं हाँ, और कुत्ते जो बोल रहे हैं ये भी सच बात है कि भाई ये तो बिना कारण का इसको पीट गया ये। तो कुत्ता ने फिर उसने बोला कि नहीं, सजा मैं ही दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर ही अच्छा, हाँ, मेरे ऊपर ही डंडा पड़ा, तो मैं ही सजा दूंगा। तो ओके। राम जी ने पूछा, बताओ? तो हुँ, उसने बोला कि उस टाइम क्या होता था, जैसे आज के समय में भी सबसे ज्यादा पैसा आप देखेंगे मंदिर में है, जो मंदिर जी। मठ में ज्यादा पैसा रहता है। अब देखिए, आज आज के डेट में जहां भी धर्म संस्था है, वहीं पर ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है। तो बोलते हैं उस हुँ, टाइम एक काली मंथन मठ करके था, जो त्रेता युग में, वहां के जो हेड होता था, जो मठ का हेड रहता था, मठाधीश रहता था, वो सबसे पावरफुल होता था। हुँ, 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 तो हुँ। कुत्ता ने बोला कि राम जी को बोला कि आप उसको उस मठ का मठाधीश बनाइए। ओके। तो राम जी ने पूछा कि अरे वो तो मठाधीश तो बहुत बड़ी चीज होता है, आप क्यों बनाना हुँ, चाहते हैं? बोला कि हुँ, पिछले हुँ, जन्म में मैं वहां का मठाधीश था, आज कुत्ता बन के घूम रहा हूँ। हुँ। तो राइट, राइट, राम जी राइट। ने पूछा कि क्या हुआ? बोले कि ऐसा है कि वही जो आप जो बता रहे थे ना, मठ में बहुत पैसा आता है। हुँ, उसको जब गलत तरीके से खर्चा किया जाता है ना, वो बहुत बड़ा कर्म बंधन बनता है। तो हुँ, हुँ, वो बोल हुँ, रहा था हुँ, कि मैंने हर चीज का कैलकुलेशन करके खर्चा कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ रुपए अपने स्वार्थ के लिए खर्चा किया था। उसके हुँ, लिए मेरे को इस जन्म में कुत्ता बन के पैदा होना पड़ा। तो मतलब हुँ, कर्म का बंधन इतना गुह्य है। क्या होता है हुँ। कि जब मंदिर में क्या होता है कि जब भी लोग जाते हैं, कोई दान भी करता है, वो एक संकल्प करके दान करते हैं कि हमें वो उनमें उनके अंदर इच्छाएं रहता है कि हमें कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, वही सोच के वो राइट। दान करते हैं, चाहे वो फुलफिल हो या ना हो। तो उनकी जो कर्म, उनकी पैसा कोई भी यूज करेगा, उनका कर्म उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ, है ना? ये मस्त तो बात बताई आपने। दान तो का वो पैसा सारे खाएगा तो चीजें, उसका कर्म उसको पास पहुँच जाएगा। हाँ, तो इसीलिए वो जो है बोला कि वो जो कर्म का गुह्य गति वो कुत्ता ने समझाया था वहां पर। तो इसीलिए हुँ, फिर राम जी ने बोले चलो ठीक है, अच्छा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मंदिर के जो मठ के जो मठाधीश बनता है, तो नेक्स्ट जन्म में क्या बनेगा कुछ पता नहीं, बहुत रिस्की रहता है उनका लाइफ, कि उनको हुँ, बहुत संयम से चलना पड़ता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि हमारे जो जितने भी पुराण है, चाहे आप रामायण पढ़िए चाहे महाभारत पढ़िए, इसमें कर्म की गुह्य गति है। मतलब हुँ, इतने अच्छे तरह से समझाया गया है। जैसे अब राम जी के कैरेक्टर को भी देखिए, उनके जो उनको तो मर्यादा पुरुषोत्तम बताया जाता था। तो मतलब अभी भी मतलब उनको मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे पूजा किया जाता है, क्योंकि वो मर्यादा में रहते थे। तो उन्होंने सिर्फ अपने पिताजी के वचन रखने के लिए 14 साल वनवास चले गए। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, जब वो वनवास जा रहे थे,
तो किसी ने पूछा कि आपको वनवास जाने का क्या जरूरत है? हम्म। तो वो तो एक साधारण सा वचन है। और उस टाइम हम्म। जो वचन भी दिए थे वो एक पर्टिकुलर मतलब ऐसा स्थिति था, उन्होंने वचन दे दिए थे। और बाद में दशरथ जी खुद ही बोले कि चलो, मैं वचन दिया था, तुम क्यों जाओगे? तो सही है। इसलिए मतलब कोई लॉजिक ही नहीं। लेकिन राम जी ने बोला नहीं, मेरे को धर्म की पालना करना है, करके वो बिना सोचे, मतलब हम्म। रात को डिसीजन हुआ था कि राजा बनेंगे, सुबह पता चला कि उनको जाना है, वनवास जाना वो था। निकल गए। तो उनको भी पता नहीं था कि वो 14 वर्ष वनवास जाने के बाद उनको भगवान के मान के सब पूजा करेंगे। तो मतलब हम्म। उनकी जो कैरेक्टर था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कैरेक्टर था, जो उनके वचन निभाना, जो वचन हम्म। देंगे उसी चीज को निभाएंगे। तो वो जो सत्यनिष्ठ सत्यनिष्ठ जो हमारा जो शब्द जो है ना, शब्द ब्रह्म, एक शब्द निकल हम्म। गया तो उस शब्द में टिके रहना, तो वो राम हम्म। जी में था। और उस टाइम जो त्रेता युग में वायुमंडल भी बहुत जो था, क्या आज के समय जैसा था भी नहीं, उस टाइम वो पॉसिबल भी था। जैसे हम्म। वशिष्ठ जैसे ऋषि थे, विश्वामित्र जैसे ऋषि थे, तो राम जी को गाइडेंस देने के लिए उस टाइम जो क्या बोलते हैं, ज्ञान का चर्चा भी उस लेवल पे होता था। तो इसलिए उस हम्म। टाइम समय और वायुमंडल भी ऐसा था कि आत्मा की जो क्या है, आत्मा सात्विकनेस में काम कर सकता था। तो ये सारे चीजें था। तो जो आज के समय में भी उसका झलक मिल रहा है। जो सनातन धर्म में अभी भी कट्टर सनातनीय जो है, वो अभी भी वो मतलब चलो वायुमंडल तो नहीं, लेकिन उसी में लगे हुए हैं। जो हमारे, हम्म। आप देखेंगे भी कुछ कुछ ऐसे साधक हैं जो अभी भी वो मतलब अपने जो क्या बोलते हैं, तपस्या में लगे हुए हैं सनातन धर्म में, जो कि हम्म। बाकी धर्म में मिलना मुश्किल ही है। हम्म। तो यही मैं बोलना चाहता था कि हमारे सनातन धर्म का जो है बहुत महत्व है। और उसको उसको जो डिस्टॉर्ट कर दिए बहुत सारे, जैसे मेरे को तो समझ ही नहीं आता, जो ब्रह्म कुमारी में जो उन्होंने कभी कभी हम्म। बोलते हैं कि 8 हम्म। लक्ष्मी नारायण आ गए, 12 सीताराम आ गए हैं। तो मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से आए, कैसे आए? हम्म। तो ये सब चीज को उनको समझना चाहिए, जो मतलब जो अच्छे कैटेगरी के आत्मा है, जो हाई क्वालिटी के आत्मा है, उनको तो समझना चाहिए ये बातों को, सत्य सत्य को। हम्म। तो अभी आप, जैसे यहाँ किसी का क्वेश्चन आया था, ना राम भगवान है ना कृष्ण है, कोई भी आत्मा जो कि इस ब्रह्मांड से पावरफुल है, अगर इस ब्रह्मांड में आएगी तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। बोलो। नहीं, देखो। एक्चुअली क्या है कि उनके जो हाँ। क्वेश्चन है, जैसे आत्मा जब भी ब्रह्मांड तो नहीं है, आत्मा तो धरती के ऊपर मनुष्य शरीर में आते हैं। जब हम्म। राम है या कृष्ण जी हैं, वो मनुष्य शरीर में आए। तो हम्म। मनुष्य शरीर में जब आता है तो आत्मा की जो एक पावर है, तो आत्मा हम्म। की जो शक्तियां लिमिट हो जाता है। वो हम्म। उसकी जो आत्मा की जो मूल शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति सिर्फ परमधाम में ही पूर्ण रूप में निकलता है। लेकिन हम्म। बाकी जैसे जैसे लेयर में आता है, जितना लेयर उसके ऊपर आ जाता है, तो वो शक्ति तो काम नहीं करता है, मतलब उसका पूर्ण शक्ति नहीं आता है। तो इसलिए जब हम्म। साकार में परमात्मा आता है, आते हैं साकार में, तो सामान्य मनुष्य रूप में रहते हैं। और उनके साथ कभी भी, जैसे राम जी के टाइम पे तो कोई ऐसा, आप क्या बोल सकते हैं, राम देखो जी के टाइम पे तक, हाँ, एक साधारण ये, मनुष्य जैसे ही थे। देखो ऐसा होता है कि जब तक वो सत्ता नीचे आके संकल्प ना करे ना कि ये ब्रह्मांड खत्म ना हो जाए, तब तक वो ब्रह्मांड खत्म नहीं होगा। क्योंकि बना ही उनके संकल्पों से, तो खत्म भी उनके संकल्प से होगा। वो ऊपर से नीचे आए हैं तो कैसे, ये थोड़ी करने आए कि ब्रह्मांड को खत्म करने, वो तो मनुष्य सृष्टि को बचाने आए थे। तो अगर तो हम्म। वो संकल्प करते तो उनके संकल्प से ही पूरा ब्रह्मांड वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसमें उनका हाँ, पावर का उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो जब हाँ, चाहे तब नहीं हो सकता मतलब, हाँ, ये है बात ना? भी है कि हाँ। उनका पर्पस क्या है। वो जो जब पर्पस क्या धरती है? के ऊपर यस। आते हैं तो उनका पर्पस क्या है, वो किसी को हाँ। खत्म करने के लिए आना है तो थोड़ी आने ना का भी है। जरूरत नहीं, ऊपर ही हाँ, बैठ उनको के क्या होगा, संकल्प करेंगे। संकल्प करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, सही बात है। तो ये तो मतलब ये प्रश्न का कोई मतलब ऐसा कोई ये नहीं है, हम्म। मतलब जैसे हम्म। ब्रह्मांड खत्म कैसे होगा, वो तो हम्म। अलग बात है, मतलब हम्म। वो तो कहीं भी आके कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम बापूजी के एक वीडियो में है राम रावण का युद्ध के बारे में जो बताया, जो हम्म। राम रावण का कैसे जी युद्ध जी हुआ जी। था।
जैसे हम स्थूल में सोचते हैं कि राम रावण का युद्ध हुआ था, लेकिन बापूजी हम्म ने जो ज्ञान दिया उसमें बताया कि हम्म ये युद्ध तो सूक्ष्म में हुआ था। हम हम्म उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। हम्म जैसे राम तो मानव शरीर में आए थे, लेकिन जी रावण के पास तो बहुत शक्तियां थे, और वो तो हम्म तीनों लोगों में मूवमेंट कर सकता था। तो हम्म आप हम ऐसे ज्ञान से समझें, वो रावण जब सूक्ष्म जगत में चला जाएगा, जैसे स्वर्ग में तीनों लोक में जाएगा, धरती के हम्म ऊपर भी चला जाएगा, तो उसका शरीर तो सूक्ष्म शरीर हो जाएगा, वो थोड़ी स्थूल शरीर रहेगा। जब पुष्पक विमान में भी जब बैठता था, तो वो तो वायु तत्व में था पुष्पक बिना विमान। हम्म तो वायु तत्व के अंदर जब जाएगा, उसका शरीर भी तो उसी सूक्ष्म रूप धारण कर लेगा ना। तो जब राम भी उनको जब ऊपर जो सूक्ष्म जगत में जब उनकी रावण की जो वध किए हैं, तो वो तो ऊपर भी सूक्ष्म रूप में ही उनको वध किए होंगे ना। तो हम्म जब वो अवतार नीचे आते हैं, उनके अंदर शक्तियां रहता है, ऐसा नहीं कि शक्तियां नहीं रहता है, लेकिन उचित समय में प्रकट होता है। जब उसकी डिमांड होता है तभी सप्लाई होता है। वो बिना कारण का कोई सप्लाई नहीं होता है। मतलब एक हम्म पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी भी वो दिखाने लगे मेरे अंदर शक्ति है, नहीं। वो सिचुएशन आएगा, उस सिचुएशन आने से ऑटोमेटिक वो शक्ति जागृत होगा, और वो शक्ति जागृत होकर जो काम करना है वो काम कर लेगा। तो इसलिए जो राम रावण युद्ध भी बहुत सिग्निफिकेंस है। कैसे वो जो मतलब क्या बोलते हैं, जो स्पिरिचुअल पावर के बीच में लड़ाई हुआ। रावण एक नेगेटिव पावर था, और राम एक जो सात्विक पावर था। वो उनके साथ जो सूक्ष्म रूप में जो लड़ाई किया, उसको बहुत अच्छे तरह बापूजी ने समझाया है कि लोगों को समझ नहीं आएगा। लोगों को तो स्थूल में देखे कि उनके जो रावण का शरीर मिला, लेकिन रावण का जैसे उनका जो था क्या, नाभि में पूरा शक्ति था रावण हम्म के अंदर। तो शक्ति तो आत्मा में रहता है, वो नाभि में कैसे गया? बापूजी ने उसने उन्होंने उन्होंने बताया नाभि हम्म में कैसे गया वो शक्ति। क्योंकि हम्म रावण तंत्र विद्या में माहिर था, इतना तंत्र हम्म विद्या में माहिर था कि वो अपने पूरे शक्ति को लेकर नाभि के केंद्र में डाल दिया। तो वो तो किसी के अंदर सामर्थ्य भी नहीं है वो चीजें। उस टाइम में उसके पास वो सामर्थ्य था, रावण के पास। और राम जी को मारने के लिए भी, उनको वध करने के लिए भी उनको ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना पड़ा था। जो वो वीडियो में भी है, मैं एक किताब में भी पढ़ा कि उनको ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना पड़ा उस शक्ति को मारने के लिए। वो ब्रह्मास्त्र मतलब वो सूक्ष्म अस्त्र है, वो सूक्ष्म रूप में उसको जाके खत्म करेगा उस शक्तियों को। और शरीर का तो खत्म तो ऐसे ही हो जाएगा, जैसे सूक्ष्म रूप में उनके शक्ति खत्म हो जाएगा, शरीर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो रावण को हम्म मारना भी एक था कि सूक्ष्म युद्ध था वो। जो आज के समय में भी जो जो हम बापूजी के वीडियो है, एलियंस और एआई जो है, वो भी सूक्ष्म लड़ाई है। जो एलियंस जी आएंगे, वो भी सूक्ष्म रूप में लड़ेंगे। मतलब जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको प्रभाव करेगा? जिसका रियल इंटेलिजेंस खत्म हो चुका है। मतलब रियल हम्म इंटेलिजेंस मतलब आत्मा की जो शक्ति और आत्मा की जो ज्ञान जिसमें खत्म हो गया है, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कैप्चर करेगा। तो इसलिए हम्म जो बेहद की ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत जरूरत है आज के समय में। जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो माया में फंस जाएगा। और जैसे माया में फंसेगा, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो न्यू टेक्नोलॉजी जितने भी आ रहे हैं, वो उसके प्रभाव में आ जाएगा। एक्चुअली ये बुद्धि को कैप्चर करता है। देखो यहाँ जब हाँ। एआई की बात होती है, वो क्या हम्म। करता है कि पहले वो प्रियकुल हमारा एक भाई है, उन्होंने मुझे मस्त बात बताई थी कि वो आपके स्वभाव को, आपके बिहेवियर को, आपकी सोच को, आपके मन को वो पहले स्टडी करते हैं। कि आप जैसे आप मोबाइल में मान लीजिए इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो पहले वो आपके बिहेवियर को चेक करेंगे कि भाई पहले आप क्या क्या देखते हो, कितनी मिनट तक देखते हो। मान लो आप गाड़ियों देखते हैं तो आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, फिर आपको वही ऐड दिखाई जाएगी, उसी के हिसाब से वो बातें आएगी। आजकल ये भी बोल रहे हैं कि आप मान लो कि आप मोबाइल के आगे कुछ बात करो कि भाई मुझे कल गाड़ी लेनी है, तो वो आपकी आवाज को सुनता है गूगल, और फिर वो उसी की ऐड आपके सामने लेके आता है। ठीक है। हम्म। तो ये चीज भी है, और वो आपके पैटर्न को, आपकी सोच को, कि आप सुबह सुबह क्या देखना पसंद करते हैं, आपको दोपहर को क्या पसंद है, आप रात को क्या देखना चाहते हैं, ये चीजें जो है टेक्नोलॉजी आपको स्टडी कर रही है। और उसी के अनुरूप ही मान लीजिए आप सुबह सुबह भजन या सत्संग सुनते हैं, तो वही वीडियो आपके सामने आएगा, कोई और नहीं आएगा। अगर पर्टिकुलर 6 बजे आप योग के वीडियो देख रहे हैं तो वही आएगा। ठीक है। और रात को अगर आप कुछ और देख रहे हैं तो वही आएगा। तो
अब वो आपकी बुद्धि को कैप्चर कर रहा है, वो आपके उस मन को स्टडी कर रहा है और आपके मन को चाहिए वही वो लाके दे रहा है। मतलब आप जो है उसके गुलाम बन रहे है ना। आपको जो वो एक अपना मतलब आपकी वही पैटर्न को वो बदलने नहीं देगा। अब वही चीज सामने लाएगा जो तुम्हें पसंद है। तो हम क्या हो गए, हम उनके गुलाम हो गए। हम उस चेन को तोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए एआई बुद्धि को कंट्रोल कर रही है और आगे आने वाले समय और भी करेगी। क्योंकि जो आप चाहते हैं ना वही वायुमंडल से ढूंढ ढूंढ के आपके सामने लेके आएंगे वो। हाँ, बेसिकली क्या है कि हम्म। जिसका मन बुद्धि बाहर घूम रहा है, वो हम्म। बाहर से कुछ लेना चाहता है, वही फंसने हम्म। वाला है। क्योंकि उसको, हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया बात है। क्योंकि क्योंकि वो आपने अंतर्मुखी तो है नहीं, उसको तो अंतर्मुखी नहीं है। ओरिजिनल ज्ञान बाहर तो है सुख नहीं, दिखाई दे रहा है ना, बाहर सुख बाहर से सुख कुछ दिखाई दे लेना चाहता है। तो रहा है। जो बाहर से लेना चाहता है वो फंस जाएगा। ये क्या है कि बिल्कुल। आज के डेट में जितना भी एआई के जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, एप्लीकेशंस, एप्स आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम उनमें इनपुट डाल रहे हैं। जो आपको हम्म। क्या चाहिए वो मांग रहे हैं, आप इनपुट डालिए। आप हम्म। जैसे इनपुट डालेंगे वो आपको स्टडी कर लेगा। अच्छा, हम्म। आपको ये चाहिए। क्योंकि हम्म। हमारे एक वर्ड से वो बहुत सारे चीज, क्योंकि वो भी साइकोलॉजी जैसा काम करता है, आपके ब्रेन हम्म। कैसे काम कर रहा है वो स्टडी कर लेंगे। और हम्म। जिसका मन और बुद्धि इसमें लगा है, भोग में हम्म। लगा है, मतलब हम्म। बाहर की दुनिया में मुझे ये चाहिए वो हम्म। चाहिए, फिर वो हम्म। उसको कैप्चर करेंगे। और हम्म। जिसने अपने आत्म स्वरूप में है, कि आत्मा की ज्ञान में है, फोकस्ड है, तो फिर वो उस टाइप का, उसको फिर उसका माइंड कोई स्टडी नहीं कर पाएंगे उसको, तो वो बच पाएंगे। हम्म। अदरवाइज फिर एआई उसको कैप्चर कर लेगा उसको। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अभी क्या है, मनुष्य को इसीलिए बापूजी ने सावधान किया कि आने वाले समय में अभी तो एआई है, अभी तो एआई मतलब आने वाले समय में अगर एलियन ने अगर एआई को कंट्रोल कर लिया तो एआई जो है वो तुम्हारे तुम्हारे को ऑब्वियसली कंट्रोल करेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई। तो इन शॉर्ट जो है वो मतलब पहले तो रेस मार के भूत प्रेत आपके दिमाग को खराब कर रहे थे, अब वो टेक्नोलॉजी से खराब करेंगे। ये बात। टेक्नोलॉजी से, मतलब हमारे पास अभी बहुत सारे साधन हो गए हैं। एक तो सूक्ष्म हाँ। जगत है, वो तो खराब कर ही रहे हैं, कर और ही रहे एआई हैं। भी एक आ गया। और ऊपर से हमारे संबंधी तो है ही, देव और देह के संबंधी। ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये पुरानी सबके साथ टेक्नोलॉजी है। है। ये जिंदा भूत है, वो मरे हुए भूत है। और ये टेक्नोलॉजी का भूत नया आ गया। ये नहीं, मतलब लोगों के लिए तो टफ टाइम है, मतलब हाँ, टफ जैसे टाइम है। कलियुग में ज्ञान को डिस्ट्रैक्शन बढ़ पकड़ना, गया। हाँ। हाँ, ज्ञान को पकड़ना और सच्चा ज्ञान को पकड़ना वो बहुत ही मुश्किल है। और हम्म। इसलिए क्या है कि अभी जो आज के टाइम में आप देखेंगे, इतने हम्म। सारे जो क्या बोलते हैं, कहीं भी आप, ये जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं ना, वो हम्म। भी मतलब बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में खुलने लग गए हैं। और हम्म। लोगों को चाहिए, लोग ढूंढ रहे हैं। लोग हाँ क्या है जी। कि जहां भी चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनको जी। सच्चाई से, मतलब उनको चाहिए, जैसे बापूजी बोल रहे हैं ना, परम शांति चाहिए। मतलब हम्म। लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनको क्या चाहिए, सच में चाहिए तो परम शांति ही चाहिए, लेकिन समझ नहीं पा हम्म। रहे हैं वो जाके कहीं ना हम्म। कहीं जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। ये तो उनको तो बीच में मतलब, हाँ। मैंने अभी एक वीडियो देखा था, उसमें वो बता रहे थे सत्य श्री अकाल है, जो बोले सो हम्म। निहाल, सत्य श्री अकाल। हम्म। मतलब जो बोलेगा वही निहाल होगा, क्या सत्य श्री हम्म। अकाल। है ना। तो ऐसे ही बापूजी ने बोला परम शांति सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। जो सोचेगा जो बोलेगा उसको परम शांति मिलेगी। ये है। एक्चुअली ये जो मंत्र को हम्म। भी हम देखेंगे ना, परम शांति हम्म। सोचो, हम्म। एक्चुअली सोचो मतलब क्या है कि संकल्प है। जो हम्म। परम शांति, जो संकल्प किसके अंदर आ सकता है, जो उस हम्म। ज्ञान को धारण कर लिया है। जब हम्म। तक वो परम शांति का जो पूरा ज्ञान को जो धारण नहीं, एक्चुअली ये भी बहुत स्टेज है। जैसे मैं हम्म। परम शांति बोल रहा हूँ, परम हम्म। शांति मैं भी बोल रहा हूँ, ये भी बोल रहा है, सारे आत्माएं बोल रहे हैं परम शांति जैसे, लेकिन हम्म। उसकी डेप्थ कितना है। जो वो हम्म। परम शांति जो बोलता है तो कहाँ तक उसका सोच जा रहा है, हम्म। तब जाके उस लेवल पे उसको परम शांति मिलेगा। मतलब वो जो जब बिल्कुल। अंतरात्मा में, अंतकरण में, जब अंदर जाके कहाँ तक वो सोच पा रहा है, तो हम्म। जहां तक वो सोच पा रहा है उस लेवल तक, मतलब इसीलिए बोलता है ना, जो करोगे सो पाओगे। आप कितना हम्म। मेहनत किए हो परम शांति को समझने के लिए, तो हम्म। आपके अंदर ऐसा होना चाहिए, हमारे अंदर नेचुरली वो संकल्प जागृत होना चाहिए, वो परम शांति हम्म। संकल्प जागृत होना चाहिए। वो जो संकल्प जनरली हम क्या होता है, हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं।
ऐसा बहुत कम होता है कि हम सोचते कुछ हैं, बोलते और कुछ हैं। तो ऐसे आदमी तो थोड़ा डुप्लीकेट होते हैं। लेकिन हम जो सोचते हैं जनरली आध्यात्मिकता में हम जो सोचते हैं, नेचुरली वही बोल देते हैं। तो हम्म हम परम शांति ऑटोमेटिक संकल्प करेंगे तो बोलेंगे। लेकिन हम जबरदस्ती बोलने से नहीं होगा, मतलब ये एक नेचुरल फ्लो है। लेकिन वो हम्म स्टेज आने के लिए एक आपको अभ्यास करना पड़ेगा, जैसे ज्ञान की पूरा अभ्यास करना पड़ेगा, योग की बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। तब उस चीज को वो अंदर महसूस करेगा तो उसको लगेगा कि मैं उसी स्थिति में ही रहूं, वो परम हम्म शांति की स्थिति में ही रहूं। क्योंकि जब हम्म उसको थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होगा, वो लगेगा कि नहीं, मैं उस स्थिति में रिटर्न करूं, वो स्थिति में रिटर्न करूं, क्योंकि वो मजा लिया होगा, मतलब उस स्थिति का एक आनंद उसने लिया होगा। तो वो परम स्थिति में अनंत आने स्टेज। की करेगा। तो वो जैसे उस स्थिति में आने का करेगा तो वो संकल्प करेगा, वो संकल्प जैसे करेगा अपने जो शब्द से भी निकलेगा। इसलिए बापूजी ने बोला कि सोचो। सोचो मतलब वो संकल्प को अंदर लाओ। हम्म और संकल्प को अंदर लाने के लिए आपको पूरा बेहद की ज्ञान चाहिए। क्योंकि हम्म बिना बापूजी के ज्ञान और बिना बापूजी के साकार मिलन या बापूजी के प्रति जो मतलब श्रद्धा, वो संकल्प आएगा ही नहीं। वो संकल्प तभी हम्म आएगा जब पूरा ज्ञान होगा, बाप की पहचान होगा, फिर बाप के ऊपर वो उसका फोकस होगा। तब हम्म जाके वो जब अंतकरण में उस चीज को डालेगा, तब वो संकल्प धीरे धीरे आएगा। फिर जैसे हम्म आएगा तो वो ऑटोमेटिक बोलने लग जाएगा। जैसे हम कभी कभी योग में भी बैठते हैं, योग में जब वो स्थिति में जाते हैं, जैसे सभी आत्माएं हमारे अनुभव करते होंगे, जैसे हमारे अंदर से अपने आप निकलता है कि हम हम्म बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, हमारे मुंह से भी निकलता है। इसलिए निकलता हम्म है क्योंकि हम उस संकल्प अपने आप जागृत हो जाता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति हम्म जागृत होता है और हम उस स्थिति को अनुभव करते हैं, तो अपने आप मुंह से निकलता है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, दो मेथड है। और एक हम्म मेथड है, जैसे जो उस स्थिति को अनुभव नहीं कर पा रहा है, उस उसके लिए भी जैसे वो नया ज्ञान में है, तो उसको भी प्रैक्टिस करना चाहिए, कि बोलना भी प्रैक्टिस करना चाहिए। वो शब्द को हम्म बार बार बोलेगा, तो हो जाए, वो शब्द का भी इफेक्ट हमारे आत्मा के ऊपर पड़ता है। संकल्प आत्मा की शक्ति है। जैसे हम्म संकल्प जो आत्मा की शक्ति से शब्द निकल रहा है, हम जब हम्म शब्द भी उच्चारण करते हैं, वो भी आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। छोटा सा पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत जरूरत है। स्टार्टिंग में हम्म इसलिए, जैसे मंत्र जो बोलते हैं, राम राम मंत्र बोलते हैं, राम राम मंत्र बार बार बोलने से भी वो आत्मा के ऊपर वो शब्द का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर शब्द आकाश तत्व है। हम्म तो आकाश तत्व का प्रभाव आत्मा के ऊपर थोड़ा सा पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन योग करने से तो संकल्प का शक्ति बढ़ जाता है। तो इसलिए मंत्र का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि मंत्र आकाश तत्व के द्वारा आत्मा के ऊपर थोड़ा सा, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, वो वाइब्रेशन को जागृत कराता है। तो इसीलिए परम शांति मंत्र जो सोचो बोलो मिल जाएगी, ये तो पूरा ओरिजिनल प्रोसेस है। लेकिन जो अभी हम्म सोच भी नहीं पा रहा है, वो बोलेगा भी तो धीरे धीरे, आज नहीं तो कल सोचेगा। हम्म। जैसे हमारे भाई यहाँ पे एक बहन या किसी ने कमेंट किया कि भी वो एलियन हमारे डीएनए को भी वो मैनिपुलेट कर देगा, ठीक है, उसको चेंज हम्म कर देगा। तो ये देखो, डीएनए तो तुम्हारे बुद्धि से ही, तुम्हारा डीएनए तो तुम्हारी बुद्धि से चल रहा है ना। हम्म तुम्हारी बुद्धि अगर उसमें लग गई तो वो डीएनए अपने आप बदलने वाला है। अगर तुम्हारी बुद्धि में अज्ञान आ गया तो ऑटोमेटिकली डीएनए भी चेंज आ ही जाने वाला है। तो तुम्हारी जब बुद्धि के ऊपर ही सूक्ष्म दुनिया का कंट्रोल है या एआई का कंट्रोल है, तो फिर तो उसके लिए आपको फिजिकल टच करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ बुद्धि, सिर्फ सोच, हाँ, सिर्फ सोच किसी की खराब कर दो, वो बंदा अपने आप ही डूब जाना है। सीधी बात है। हाँ, ये सारे ये बुद्धि ब्रह्मांड का में खेल यही हुआ, ये पूरा सभी असुरों के साथ यही हुआ। कोई पहले असुर थोड़ी ना था, सब तो अच्छे ही थे। पर बुरा क्यों हुआ? ये बुद्धि खराब हो गई। उसको परिवर्तन करने वाला कोई मिला नहीं, कोई ज्ञान देने वाला मिला नहीं, कोई सच्ची बुरी बात बताने वाला मिला नहीं। इसलिए तो है पूरी दुनिया में यही होता रहा है। ये पूरा बुद्धि का ही खेल है। बुद्धि का खेल। मतलब बुद्धि जिसके ऊपर निश्चय होगा, तो हम्म बुद्धि उसी के ऊपर फोकस करेगा, मन भी एकाग्र होता है। अब क्या होता हम्म है कि जिसका बुद्धि बाहर की दुनिया में घूमेगा, बाहर तो अनेक प्रकार की चीजें आते रहते हैं। और बिल्कुल। जैसे आज ये चीज है, कल वो चीज है, कल वो चीज है, तो बुद्धि भटक जाएगा। तो भटक इसीलिए जाए। बुद्धि को जब तक फोकस नहीं होगा, बुद्धि निश्चय नहीं होगा ज्ञान पे, तो बापूजी ज्ञान में भी बताए हम, जो ज्ञान छोड़ा वो माया में फंस जाएगा। माया मतलब हाँ, ये विभिन्न सच है। चीजें, हाँ, अनेक वो चीज, तो है। अनेक चीज कहाँ फंसेगा उसको कुछ पता ही नहीं है।
और वो हम्म, क्योंकि आज के समय में अब देखो यूट्यूब में भी बहुत डाटा आ रहा है, बहुत। टीवी में बहुत डाटा आ रहा है। अब आप किसी इंफॉर्मेशन में बुद्धि लग गया, बस गया बुद्धि खत्म वहां पर। 5 करोड़ चैनल है, आई थिंक 5 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब में चैनल है, बताइए कौन हाँ क्या तो देखेगा। हाँ। कौन क्या देखेगा। हर हम्म। देखो कोई भी फोटो आ जाता है, कोई भी शब्द आ जाता है, वो तो हमारे हम्म। तत्वों को तो इफेक्ट करता ही है। 100%। लेटेस्ट जिसके पास ज्ञान नहीं है तो वो इमिडिएटली उसके बुद्धि उसमें चला गया, तो बुद्धि उसमें लग गया, फिर वो उसमें प्रभावित हो गया, फिर आत्मा खत्म उस टाइम। तो इसलिए बुद्धि हम्म। का खेल है, ये सारे बुद्धि का खेल है। जब तक ज्ञान हम्म। पूरा नहीं होता है, ज्ञान के ऊपर निश्चय नहीं होता है, तो हम्म। इसीलिए ज्ञान मार्ग का महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत महत्व है। हम्म। देखिए हमारे कई भाई बहन नए आए हैं, वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम कैसे जुड़े। तो अभी कमेंट में भी यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी बताया, हमारा ईमेल आईडी भी बताया, anant@paramshanti.org, info@paramshanti.org। व्हाट्सअप नंबर भी लिखा है 9711134888, 8055036764। तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप जुड़िए, लेकिन टाइम पास करने के लिए मैसेज मत करना, फालतू के क्वेश्चन मत करना। जब तक आप 300 वीडियो देखेंगे नहीं, तब तक जो है आपको कोई प्रश्न का जवाब मिलेगा भी नहीं, हम देंगे भी नहीं, है ना। इसलिए ये सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए ये नहीं है ये नंबर। यहाँ पे आपको अगर ज्ञान में आप सीरियस है तो हमसे जुड़िए। बाकी हमारे सबसे पहले फॉर द बिगिनर्स के वीडियो देखिए, अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट देखिए, हमारे बहुत सारे वीडियोस है जो आपको ज्ञान में क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। लेकिन आप चाहें कि आप व्हाट्सअप करेंगे और आपको जवाब मिल जाए, ऐसा नहीं होगा भाई। ये व्हाट्सअप नंबर इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये इतना बड़ा ज्ञान है। मैं अगर, हाँ, मैंने हजारों, मुझे लगता है 10,000 क्वेश्चन पूछे होंगे बाबूजी से, जो इतने सारे वीडियो के अंदर है। तो आपको ये आपके क्वेश्चन जो है आपको जवाब खुद ढूंढने पड़ेंगे, इतना सारा अनंत ज्ञान है इस ब्रह्मांडों का। तो कैसे आपको व्हाट्सएप में 1 मिनट में कौन जवाब देगा? कोई कोई विला बैठा है क्या जवाब देगा? तो मतलब ये अपनी अपनी खोज है, तो अपनी को ही तो करना पड़ेगा ना। हमने नहीं हजारों घंटों का वीडियो शूट किया है, क्यों किया? सबका जवाब मिले इसलिए। आप बताइए। मेरे को कहने का है कि क्वेश्चन, हम्म। जैसे मैं किसी को भी हाँ। बोलता हूँ, जैसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जी जी तो जी। पहले उसको सोचना चाहिए कि तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आया कहाँ से। हम्म। तो जैसे क्वेश्चन अंदर से आया ना, तो हम्म। जवाब भी अंदर से आएगा। तो हम्म। हम कितना भी बोलें, आपके हम्म। अंदर जब आप खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप खुद नहीं मानेंगे। तो हाँ इसीलिए ये दूसरों से तो जवाब हाँ लेने की मतलब कोशिश ही सही मत। बात है। जैसे यहाँ पे कोई हाँ, पूछ रहा है, मैंने जवाब दे भी दिया, तो वो कहेगा जाने फालतू की बातें कर रहे हैं हाँ, दोनों। फालतू के तो बता यही रहा बात हो, है। यही बात हाँ, हो जाएगी। हाँ, तो तो इसीलिए जवाब हम्म, जहां से, क्वेश्चन जहां से, प्रश्न जहां से आया है, जवाब वहीं से आएगा। वहीं से तो है, इसीलिए बिल्कुल सब बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल। अंदर है। हम तो सिर्फ हम्म। इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम अपने हाँ, अनुभूति बता सकते हैं, बहुत और सही कहा कुछ नहीं आपने। कर सकते हैं। और हम बिल्कुल आपको सही कहा। बता सकते हैं कि ये और सही है कि गलत है, वो आप ही को हम्म। डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई हम्म। आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आके यहाँ ज्वाइन हम्म। करो। लेकिन ये बात हम्म। हम आपको बता सकते हैं कि हम्म। आपको घूम फिर के यहीं आना पड़ेगा। कितने भी ज्ञान ले लीजिए, आप हाँ। घूम फिर के इधर ही आना पड़ेगा। आप लिख लो, गारंटी ले लो। हाँ जी हाँ आपको जी हाँ कहीं, जी। आप कहीं भी जाएंगे, हमने, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बहुत अच्छे, मेरा भी बहुत अनुभव है, मैं बहुत सारे जगह पे देखा क्या क्या ज्ञान दिए हैं। अब हम्म। सारे ज्ञान के निचोड़ इधर ही है। और हर हम्म। आत्मा को बाद, आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा की हम्म। जो मूल नेचर है वो परम शांति है। और आत्मा हम्म। ही, जब आत्मा को खोज, खुद को खोज करना है, तो परम हम्म। शांति तक पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मूल हम्म। स्वरूप है। तो आप कहीं भी जाओगे, मूल स्वरूप में आना तो यहाँ आना है। बाकी बाहर जाओगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है चारों तरफ, अब जहां जाना हम्म। चाहो चले जाओ। सही बात है। देखो ये माया की दुनिया है, भटकाव की दुनिया है। जब तक आपने बेसिक क्वेश्चन अपने आप को नहीं पूछा या उसका जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कितने जन्म मेरे धरती पे हो चुका है, और मरने के बाद मैंने कहाँ जाना है, या भगवान नाम की कोई चीज है कि नहीं है, तो वो कहाँ है, मुझे क्या करना चाहिए उसको पाने के लिए, मैं अपने आत्मा को कैसे जानूं, ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चनों के जवाब आपने अभी तक नहीं ढूंढे, तो भाई पहले ये ढूंढो। बाकी सब बातें बाद में, कि एलियंस क्या करेंगे नहीं करेंगे, जजमेंट डे कब आएगा नहीं आएगा, रैप्चर होगा कि नहीं होगा, ये सब गया तेल है। ये आपके प्रश्नों के, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सब इंफॉर्मेशन है कि कल ट्रेन जाएगी कि नहीं जाएगी, वो तो अब कल ही तय होगा,
कल कल फॉग आ गया तो ट्रेन कैंसिल हो जाएगी, मैं यहाँ बैठ के लेक्चर दूंगा, उसका क्या करेंगे बताओ। तो ये सब कुछ जो है वो समय के ऊपर डिपेंड है कि समय कौन सा आने वाला है, समय क्या करने वाला है, समय को चलाने वाला कौन है, धरती पे लोग ये क्या कर रहे हैं या कैसे होने वाला है, ये सब चीजें होगी। और हमारे एक दो भाई बोल रहे थे कि आप एस्ट्रो ट्रैवल करते हैं क्या? भाई हम एस्ट्रो ट्रैवल नहीं करते हैं, बापूजी करते हैं। कभी उनसे इसके बारे में डिटेल बहुत अभी तो पूछना है, पर मौका मिलेगा तो पूछेंगे भी। पर बापूजी का एक एस्ट्रल ट्रैवल का वीडियो है, वो भी देखिएगा, आप सर्च करिए एस्ट्रल ट्रैवल बाय बापूजी, वो वीडियो मिलेगा, आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, पर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप बताइए भैया क्या नहीं, कह ये रहे तो ये तो पढ़ाई का मार्ग है। देखो, हैं? हाँ, मतलब ये पढ़ाई का ज्ञान मार्ग है। मार्ग है। तो हम्म आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे वीडियो बापूजी के हैं, चाहे वो बिल्कुल एस्ट्रल बिल्कुल। ट्रेवलिंग है। तो हम्म पहले तो आप अपने आप को पूछिए कि आप एस्ट्रल ट्रेवलिंग जो भी करना चाहता है, क्यों करना चाहते हैं आप? तो पर्पस क्या है? आप, हाँ, पर्पस क्या है? तो हम्म वो पर्पस होने के बाद आपके पास वो नॉलेज है क्या एस्ट्रल ट्रेवलिंग का? और वो हम्म नॉलेज है तो आप क्या उतना पुरुषार्थ कर सकते हैं? आपकी आत्मा की हम्म स्थिति है क्या? तो आप हम्म एस्ट्रल ट्रेवलिंग करने के टाइम पे क्या यही शरीर में ट्रेवलिंग करेंगे? वो तो सूक्ष्म हम्म शरीर में ट्रेवलिंग होगा। तो आप अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर सकते हैं क्या? तो ये ज्ञान मार्ग है। आप अपने आप को पूछो, बापूजी ने तो ज्ञान दिया, तो लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा। देखो, तो हमारे शास्त्रों में भी या सनातन धर्म में कहा जाता है कि 12,000 घंटे का तपस्या किया, तब जाके आपकी आत्मा जागृत होने वाली है, या आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, या ये चीजें आप कर पाओगे। तो 12,000 घंटे में से आपने अभी तक कितना किया ये सोच लो, और उसके बाद तय करो कि मैं ये प्रश्न पूछूं या फिर इसको स्किप कर दूं या जाने दूं। ठीक है तो ना? इतना मतलब कुछ आसान नहीं है। क्वेश्चन तो हम्म हम्म सही तो है। मतलब ये सब एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ये सब क्या होता है ना, ये सब आज के टाइम में ये सब क्या बोलते हैं, डिजाइन्ड, मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये सब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है, एस्ट्रल हम्म ट्रैवलिंग, ये ट्रैवलिंग, जबकि बेसिक ज्ञान ही नहीं है। मतलब हम्म आपके पास बेसिक ज्ञान होना चाहिए, कर्म बंधन क्या है, आत्मा क्या राइट। है, आत्मा क्यों फंसा पड़ा है। भाई कहाँ एस्ट्रल ट्रैवलिंग करोगे? क्या एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके तुम्हें मिलेगा क्या एस्ट्रल ट्रैवलिंग है? बराबर तुम है, एस्ट्रल बराबर। ट्रैवलिंग सुबह करोगे और शाम को पता चला और कहीं पड़े हुए हो, क्या फायदा सही उस सब बात है, चीजों का? सही बात है। तो आप कर्म बंधन निकलो, आत्मा का जो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, आपकी हम्म लक्ष्य क्या है, ये सारे चीजों को फिक्स करो। कुछ नहीं तो हम्म डायरी में लिखो, मुझे ये चाहिए, रोज लिखो कि मुझे सही मेरा बात है। पर्पस ये है, तब जाके हम्म आपको पता चलेगा। अब हम्म अदरवाइज क्या है कि ये चीज क्या होता है ना, लोग आज भटकाऊ ज्ञान बहुत दे रहे हैं। मतलब लोग बहुत है। इतने बड़े बड़े शब्द यूज कर रहे हैं, जबकि उनको हम्म बेसिक चीजें पता नहीं है। अरे इतने हम्म बड़े बड़े शब्द क्यों यूज कर रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें 99 बड़े रुपए में शब्द? थर्ड आई खोले। 99 रुपए में थर्ड आई खोले। थर्ड आई का, थर्ड आई के लिए आपको क्या मेहनत करना? थर्ड आई है क्या? बाबूजी के हाँ वीडियो में है क्या है? आत्म हाँ स्वरूप की अनुभूति थर्ड आई है। तो आत्म स्वरूप की हाँ अनुभूति कैसे करोगे? वो चीज को हाँ अभ्यास करो। अब जी जी जी। एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना है, थर्ड आई जाना है, 5D में जाना है, ये सब तो एक मतलब जैसे क्या बोलते हैं, मतलब शो ऑफ करना है, मतलब हम्म लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए शो ऑफ करना है। अब हम्म रियलिटी में रहो, रियलिटी में नहीं रहोगे, ये ज्यादा ये सब मतलब क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पकड़े जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ये बहुत मस्त बात कही। यस 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 यस। तो खैर चलिए, ये तो दुनिया की माया की दुनिया है, तो ये सब चलता रहेगा। आजकल लोग अपने आगे ना डॉक्टर की डिग्री लगा के जो मर्जी बोले, और लोग उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं, क्योंकि साधु संतों की बात तो समझ में आती नहीं। तो डॉक्टर की डिग्री, फेक वाले डॉक्टर पता नहीं कहीं से जाके सस्ती डिग्री ढूंढ के ले आते हैं विदेश से, आगे डॉक्टर लगाते हैं और फिर चालू पड़ जाते हैं। मतलब तुम जो मर्जी बोल सकते हो डॉक्टर बनने के बाद, ये लोग सुनेंगे भी तुम्हारी बात है, ये बात है। खैर ये सब चीजें जो है टाइम पास की बातें हैं, पर ये मूल बात ये है कि जब तक आत्मज्ञान, ये हमारा जो संस्था है, ये आत्मज्ञान की ओर लेके जाएगा, आत्म जागृति हमारा मेन मिशन है। और जिसमें आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति यहाँ पे समझाई जाती है, आत्मा के दिव्य स्वरूप के बारे में, परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया जाता है। तुम कैसे आत्मा में से, जीव में से कैसे आत्मा बनोगे, और आत्मा में से परम परम आत्मा बनोगे, ये ज्ञान यहाँ पे बताया जाता है। स्व परिवर्तन का ज्ञान बताया जाता है, कैसे ये विश्व बदलेगा, कैसे ये पूरा अनंत ब्रह्मांड बदलेगा, पूरा मल्टीवर्स बदलेगा। इन सबको अगर आप रहस्य जानना चाहते हैं तो हमारी फ्री बुक है, ई बुक है, पीडीएफ बुक है, हमारी परम शांति .org वेबसाइट है।
वहाँ पे बुक सेक्शन में जाइए, आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी, बहुत सारी भाषा में मिल जाएगी। तो डाउनलोड करिए और पढ़िए और आगे बढ़िए। ये आत्मज्ञान का मार्ग है, तो आपको इस पे समय निकालना पड़ेगा। तो भैया 1 घंटा हमारा हो चुका है और बातें हमारी बहुत सारी बाकी भी है, तो दोबारा आपको फिर से बुलाएँगे दोबारा और एक दिन ऐसा रखेंगे कि ये जो नए लोग आए हैं उनको एक तारीख बताएँगे कि भाई इस तारीख हम्म को जो है हम दोनों मिल के आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, यस ताकि उनको जितना पूछना है और समय जितना अलाउड करेगा, उतना हम डिस्कस करके उनको जवाब भी देंगे। ठीक है जी? तो आज के लिए आपसे छुट्टी लेते हैं और सभी दिव्य आत्माओं से भी छुट्टी लेते हैं। भाई जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय के परम लिए। जी, जी, परम शांति। और आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अच्छा लगे तो और भी व्हाट्सएप के स्टेटस में डालिएगा, फेसबुक में भी डालिएगा। तो जी बहुत-बहुत धन्यवाद, बेहद की परम शांति, बहुत-बहुत शांति की धन्यवाद। परम शांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे, बेहद की परम शांति। और भाई जी का एक वीडियो जो है हमारी परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल जो है यूट्यूब में, उसमें भी अवेलेबल है। वहाँ पे साक्षी डेली मॉर्निंग में सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती है, तो वो भी चैनल को ज़रूर से देखिएगा। मेरी एक चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत, जिसमें दिव्य आत्माओं के 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ हैं, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी हमने डिस्कस की है, तो वो भी ज़रूर से विज़िट करिएगा, देखिएगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों से आपको बहुत हेल्प होने वाला है। और दुनिया के सभी ज़्यादातर हमने अलग-अलग देशों के सभी लोगों के से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को डिस्कस कर रही है और आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बेहद की परम आशा। परम शांति।